जय मां महालक्ष्मी। दीपावली की रात्रि परम ही सिद्धिदायक और तीव्र प्रभावकारी होती है। सामान्य दिनों में एक माला जप का जो फल मिलेगा, दीपावली की रात्रि उसी जप का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए दीपावली की रात्रि में हमारे सनातनियों को, जिनको धन की बहुत समस्या रहती है, जिनके रोजगार की समस्या है, व्यवसाय नहीं चल पा रहा है या कोई ऋण कर्ज आदि है, तो उनको इस रात्रि में इसको केवल त्योहार न मान करके इसको एक परम ही सिद्धिदायक रात्रि मान समझ करके, जान करके, इसके महत्व को जान करके इस रात्रि में व्रत करके मां महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। और 90% समस्या धन की होती है। अगर धन है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए इस संसार में, विशेष करके इस कलिकाल में, मां महालक्ष्मी की कृपा की बहुत ही आवश्यकता है। जिन लोगों को मां महालक्ष्मी की अपार कृपा चाहिए, ऐसे लोगों को मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के लिए इस रात्रि में विशेष पद्धति, चाहे वो मंत्र जाप हो, पाठ हो या कोई हवन हो, ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस रात्रि में अगर पूरे 3:30 बजे तक अगर आप मां महालक्ष्मी की कोई भी जप पाठ करते हैं तो यह आपको परम कृपा प्रदान करने वाला हो सकता है। और इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैंने कई लोगों को बताए हैं। स्वयं भी हम इसका आश्रय लेते हैं। मां महालक्ष्मी की अपार कृपा का अनुभव होता है। इसलिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी अन्य लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं और अन्य वीडियो को भी देखते हैं, तो उन सब के लिए, आप सभी सनातनियों के लिए यह एक विशेष पाठ है, जो मैंने कई लोगों पे अनुभूत देखा, स्वयं भी अनुभव किया। इस पाठ की विशेषता ये है कि यह बहुत ही सरल है और श्री सूक्त के पाठ भी हमने बहुत लोगों से कराए हैं, लेकिन श्री सूक्त से भी बहुत तीव्र प्रभाव इस पाठ का है और यह है लक्ष्मी सूक्त। इस पाठ का नाम लक्ष्मी सूक्त है और इसका विधान मैं आपको सरलता से बता दूं ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। आपने एक श्रीयंत्र लेना है। तांबे का श्रीयंत्र आप दीपावली के दिन में ले लें और उस श्रीयंत्र को घर ला करके, आप तांबे का लें, सोने का लें, चांदी का लें, ये आपकी श्रद्धा सामर्थ्य पे निर्भर करता है, लेकिन श्रीयंत्र होना चाहिए अच्छा। और उस श्रीयंत्र को घर ला करके शाम को अपनी पूजा की सामग्री, सभी पूजा की आप सुसज्जित कर दें और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में एक सुंदर स्थान अपना बना के, अगर मंदिर वहीं पर आपका है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक लाल ऊन का आसन या लाल कंबल स्वच्छ हो, वहाँ पर अपने आसन बैठने के लिए लगा लें, धूप दीप लगा लें। माता लक्ष्मी की तस्वीर भी अगर हो तो अच्छे हो। मंदिर को सुसज्जित करके सभी देवी देवताओं को सजा दें और अपने घर में सभी दिशाओं में, द्वारों पर, सभी जगह दीपक प्रज्वलित कर दें। और उसके बाद आप जो है वहाँ पर शांत चित्त होकर के, जब आप सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तो उसके बाद जो लोग पटाखे जलाते हैं, अन्य जो भी आप दीपावली को मनाते हैं, सब पूर्ण रूप से शांति एकदम फ्री होकर के, और हो सके तो आजकल सर्दी भी हो गई, गुनगुने पानी से स्नान कर लें और लाल वस्त्र धारण कर लें, लाल टीका लगा लें और अपने आसन में, ऊन के आसन में उत्तराभिमुख यानी उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। और उसमें आपने जो यंत्र है, जो लाया है श्री यंत्र, उस पे थोड़ा घी और हल्दी लगा करके और उसको एक थाली में रख लें। कांसे की थाली हो तो अति उत्तम है, नहीं तो स्टील की भी प्लेट चल जाएगी। उसमें इसको रख करके यंत्र को, और उसके आपने अपना 3 बार आचमन करना, अपने ऊपर जल के छींटे देने हैं और भूमि माता को प्रणाम करना है। गणेश जी की स्तुति, गुरु जी की स्तुति और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की वंदना करके आप दीपक को नमस्कार करके, और अगर फूल पुष्प हैं तो दीपक को, जो दीपक हमारे कर्म के साक्षी होते हैं, इनको भी नमस्कार बंदन करके और फूल पुष्प अर्पित करके और अपने हाथ में जल, चावल, फूल लेकर के और संकल्प करना है
कि मैं अपना कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली की रात्रि में मैं फलाने गोत्र का फलाना नाम का व्यक्ति या जो भी आप महिला हैं तो क्या था अपना नाम गोत्र आदि लेकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ महालक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्ति के लिए, अपने रोजगार व्यवसाय कार्य सिद्धि के लिए, माँ अपने घर और व्यवसाय में माँ लक्ष्मी की स्थिरता के लिए यह लक्ष्मी सूक्त का पाठ करती हूँ और उसमें माँ लक्ष्मी की श्रीयंत्र की पूजा के लिए श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करता या करती हूँ। इस प्रकार वह संकल्प उस यंत्र के ऊपर छोड़ दें और उसके बाद गणेश जी की जो भी स्तुति वंदना हो, गणेश जी की अगर मूर्ति वगैरह हैं या सिक्के में भी आजकल चांदी के सिक्के आपने धनतेरस में लिए होंगे तो उसमें आपने चांदी के सिक्के में गणेश जी के उसमें उनको पंचामृत बना करके गणेश जी को पहले फूल चढ़ा दें, फिर आसन के रूप में पुष्प ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः इतना बोल करके, अगर आपको पूरी गणेश पूजा पद्धति आती है तो और भी उत्तम है, नहीं तो आप इतना ही ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः बोल करके आप पुष्प और उसके बाद चावल और उसके बाद पंचामृत, उसके बाद जल, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद जनेऊ और फिर तिलक, फिर चावल, फिर पुष्प, फिर दुर्वा और उसके बाद जो है आप उनको धूप दीप दिखा करके और मिठाई फल और पान और दक्षिणा अर्पण करके गणेश जी का यह पूजन संक्षिप्त रूप से आप करके गणेश अंबिका का, उसके बाद सीधा आप माँ महालक्ष्मी के जो श्री यंत्र है उनको आप श्री यंत्र पर आपने पूर्ण रूप से चावल छोड़ने हैं कि श्री ओम श्री यंत्राय नमः, ओम यंत्र राजाय विद्महे वरप्रदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इतना भी नहीं बोल पाए तो ओम यंत्र राजाय नमः, ओम श्री यंत्र राजाय नमः, इस प्रकार बोल करके चावल छोड़ना है यानी आवाहन करना है। उसके बाद आपने जल हाथ में लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा का जो विनियोग होता है वो करना है। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजु सामान छंदांसी क्रियामय वपु प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्रौम कीलकम अस्य नूतन श्री यंत्रो प्राण प्रतिष्ठा पने विनियोगः। इस प्रकार से आपने वह जल श्री यंत्र पे छोड़ देना है और उसके बाद उस श्री यंत्र में ये जो उंगली है अनामिका बीच में लगा करके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलने हैं। ओम आंग ह्रीं क्रौं यंग रंग लंग वंग शम शम सम हम सह सोहम अस्य श्री नूतन श्री यंत्र प्राणः यह प्राणः। पुनः बोलेंगे ओम आंग ह्रीं क्रौं यंग रंग लंग वंग शंग शंग संग हंग लंग हम सह सोहम अस्य श्री यंत्रः जीवः यः स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रौं यंग रंग लंग वंग शंग शंग संग हंग सह सोहम अस्य श्री नूतन श्री यंत्रः सर्वेन्द्रियाणि त्वः स्थितानि। पुनः ओम आंग ह्रीं क्रौं यंग रंग लंग वंग शंग शंग सह सोहम अस्य श्री नूतन श्री यंत्रः वांग मनस्त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राणपायुपस्थानी हे वागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस प्रकार से पूर्ण भाव से यह वहाँ पर बोलना है। उसके ऊपर उनके ऊपर जो है पुनः पंचामृत आदि से छिड़कना है और पुनः जल से शुद्ध कर देना है। फिर उसके ऊपर आप चावल अर्पण करें और उसके बाद उस श्री यंत्र को आप कपड़े से पोंछ करके और उसको अपने बाएं हाथ में रख के दाएं हाथ से ढक करके 16 बार ओमकार का उच्चारण करके और उसको फिर अपने वहाँ सामने किसी पुष्प आसन पे या लाल वस्त्र के आसन पे रख दें। उसको आप ऐसे लिटा करके भी रख सकते हैं, ऐसे खड़े भी रख सकते हैं। और उसके बाद उन श्री यंत्र को पुनः आसन के रूप में पुष्प अर्पित करना है, फिर चावल अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री यंत्राय नमः, ओम श्री यंत्र राजाय नमः।
इस प्रकार से फूल, चावल और वस्त्र, फिर उनको आप तिलक करें, फिर चावल लगाएं। तिलक जो है लाल रोली या लाल चंदन यही करें, और उसके बाद चावल लगा के अगर माला कोई है तो माला अर्पित करें, पुष्प की माला। और उसके बाद इनको कोई सुगंधित इत्र हो या अच्छा शुद्ध इत्र हो तो वह अर्पित करें। और सौभाग्य द्रव्य हों, अभ्रक गुलाल यानी अबीर गुलाल हों तो और भी उत्तम है, वह अर्पित करके थोड़ा हल्दी अर्पित करें। और उसके बाद धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखा हाथ से ऐसे दिखाते हैं, हाथ से, या आप सामने ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो इस प्रकार धूप दीप दिखा कर अपने हाथ धो करके और किसी कटोरी में या दोने में मिठाई और पान, फल और दक्षिणा रख करके अर्पित करें। और उसके बाद पुष्प फूल लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। और प्रार्थना में आप जो भी आपको लक्ष्मी मंत्र याद हो तो वह लक्ष्मी मंत्र आप बोलें। और उसके बाद आप यह लक्ष्मी सूक्त के पाठ करें पूर्ण श्रद्धा और भाव से कि साक्षात श्री यंत्र सामने है। अगर जो श्री यंत्र नहीं ला सकते हैं तो वह जो सामने आपके चित्र हों, इसी विधि से आप चित्र में तो अब ज़्यादा पंचामृत से स्नान हो नहीं सकता है, तो हल्के फूल के छींटे अर्पित करके और उसी प्रकार शुद्ध साफ करके तिलक आदि करके और नैवेद्य लगाएं। इस प्रकार से फिर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। और लक्ष्मी सूक्त का सुंदर ही पाठ है, यह पाठ मैं अगली वीडियो में दूंगा क्योंकि वीडियो ताकि लंबी न हो। और अगली मेरी वीडियो अवश्य देखें। और आपको यह चैनल अच्छा लगता हो और भी अच्छी जानकारी चाहते हो मिलती रहे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी साथ में अवश्य करें। यही आपकी दक्षिणा है। जय माँ महालक्ष्मी।